हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। एंड आज मैं फिर से एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज की जो वीडियो है इसका नाम है विंटर कैंपिंग विद पाको। ये एक विंटर लव स्टोरी है, या कि हमारा जो अभी सीज़न चल रहा है ये विंटर है, तो अब से जितना भी सारी स्टोरी आएगा मान लो सब बेस्ड होगा विंटर पे ही। तो न्यू ईयर पे भी एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी आने वाले है। तो इसके लिए अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और वीडियो को प्लीज़ शेयर करना। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर फॉलो कर लीजिए। एंड वीडियो की लाइक एम है 100, तो प्लीज़ पूरा कर देना। अब बिना किसी तरीके का इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्टोरी में फर्स्ट हमें एक दिन की सीन्स दिखाए जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि परमैन अभी स्कूल पर है और स्कूल पे अभी क्लास चल रहा है। परमैन स्कूल में क्लास कर ही रहा था एंड तभी अचानक टीचर पढ़ाई स्टॉप करके बोलना शुरू करते हैं कि नेक्स्ट संडे स्कूल से सभी को एक जगह घुमाने के लिए ले जाएगा। स्कूल से जो बस है वो बस में सभी लोग घूमने के लिए जाएंगे एंड उधर सभी बच्चे कैंपिंग करेंगे। और ये ट्रिप होने वाले हैं 2 दिन की, और 2 दिन बाद हम सभी इस स्कूल में वापस आ जाएंगे और सभी अपने अपने घर जा सकते हैं 2 दिन के बाद। देन टीचर सभी का जो नाम है वो लिखते हैं, जो जो जाना चाहते हैं एंड जो जो इंटरेस्टेड है। एंड लिखने के बाद ये सब होते हैं, और टीचर ये भी बोलते हैं कि अगर अपनी फैमिली से किसी को अगर ले जाना चाहते हो तो उसके लिए भी जो है वो हम लोग कर देंगे। तो तुम लोग जो है फैमिली की लोग भी ले आ सकते हो। और उसके बाद कुछ देर बाद क्लास हुआ, और क्लास हो जाने के बाद फिर क्लास जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। एंड आफ्टर दैट कुछ टाइम बीत जाने के बाद स्कूल जो है छुट्टी हो जाते हैं। एंड इसी तरह का वो जो स्कूल टाइम है वो बीत गया एंड टीचर ये बोल देते हैं कि नेक्स्ट संडे से वो सभी लोग कैंपिंग करने के लिए जाएगा। तो परमैन जो है वो बहुत ही खुश था। तो परमैन जो है उसके बाद परमैन जो घर में पहुंचते हैं एंड पहुंचने के बाद परमैन अपनी मम्मी को सब कुछ बोलते हैं। परमैन की मम्मी जब ये बात सुनते हैं तब वो तो राज़ी ही कर देती है, क्योंकि जो जो बच्चे कैंपिंग में जाते हैं उसको एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। इसके लिए परमैन की मम्मी जो है वो हाँ कर देती है। उसके बाद जो है हमें ड्यूटी की टाइम दिखाए जाते हैं। जब ड्यूटी की टाइम आया तब परमैन ये बात पाको को भी बोलते हैं, और ये बात सुनकर पाको बोली, क्या मैं जा सकती हूँ? मैं भी तो जा सकती हूँ ना तुम्हारी फैमिली की तरफ से। फिर परमैन बोला, नहीं पाको, तुम नहीं जा सकती, क्योंकि तुम हमारे स्कूल पर नहीं पढ़ती हो और तुम हमारे फैमिली मेम्बर भी नहीं हो, तो तुम हमारे साथ नहीं चल सकती। फिर उसके बाद पाको बोली, मैं तो जाने वाली हूँ, तुम कुछ भी कर लो, मैं तो तुम्हारे साथ ही जाऊंगा, और मैं ये सब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तुम्हारे साथ ही मुझे रहना है। उसके बाद नेक्स्ट दिन की स्कूल की सीन्स दिखाए जाते हैं हमें स्टोरी में। नेक्स्ट दिन स्कूल की टाइम पर परमैन जब स्कूल में पहुंचते हैं तब परमैन देखा कि अचानक ही पाको जो है वो प्रिंसिपल के घर से निकलती है और निकल रही है। दिन पाको परमैन के पास आती है और परमैन को देखकर उसके पास आया और बोला, ऑल सेट, मैंने मेरा जो नाम है वो लिखा दिया है, मतलब लिख दिया है टीचर के पास, और अब मैं तुम्हारे साथ जो है कैंपिंग पर जाने वाली हूँ। देन परमैन बोला, मुझे पता था कि तुम ये करोगी, बट याद रखना सबके सामने मुझे कभी परमैन मत बुला देना, नहीं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। देन पाको बोलती है, मुझे पता है, मुझे इतना कॉमन सेंस है। ओके, उसके बाद परमैन जो है वो क्लास में चले जाते हैं, और पाको जो है वो परमैन को बाय बोलकर वो अपनी घर की तरफ चली जाती है। और परमैन अपने जो क्लास है उसमें जाकर क्लास करता रहा, और पाको अपनी घर में अपना जो काम है वो करती है। उसके बाद हमें उस दिन की सीन्स दिखाए जाते हैं स्टोरी में, जबकि जिस दिन सभी लोग कैंपिंग पर जाने वाले हैं। अभी कुछ ही टाइम बाद ही बस जो है वो जो स्पॉट है कैंपिंग स्पॉट, उस पे जाके मतलब उसी जगह पे जाने के लिए छोड़ देगी। तो जो बस है वो अभी स्कूल में रुका हुआ है। जो है वो उस दिन की सीन्स हमें दिखाए जाते हैं। टीचर सभी को ऑर्डर दिया कि बस में बैठने के लिए स्टूडेंट्स को अलग से बस है उसमें, और जो उसके साथ जो फैमिली मेम्बर्स से जो आए हुए हैं उसके लिए अलग बस में। तो पाको को तो दूसरे मतलब बस में ही बैठना पड़ा, क्योंकि वो तो परमैन की फैमिली मेम्बर से होकर आई हुई है। परमैन जो है वो अलग बस में बैठती है, जो कि स्टूडेंट वाला बस है। तो पाको को दूसरे बस में बैठना पड़ा, इसके लिए पाको इसलिए थोड़ी सी नाराज़ भी है, और परमैन स्टूडेंट वाला बस में बैठते हैं।
परमन के पास एक जो सीट है वो खाली रहते हैं, उसके पास जो सीट है। तो अचानक ही मिचिको जो है वो आती है दौड़ते दौड़ते एक लड़की को लेकर, और वो परमन के पास आकर बोली, ये मेरी दोस्त है, इसका नाम मियो है, क्या तुम्हारे पास मियो को बैठने के लिए थोड़ा सा जगह मिलेगा, यानी इस सीट को तुम दोगे मियो को बैठने के लिए। परमन बोला हाँ क्यों नहीं। देन मियो उस जगह पर जो है वो बैठ गई, क्योंकि हमारा जो मिचिको है वो उसकी दोस्तों के साथ बैठी हुई थी और उस जगह पे मियो की जो है वो सीट नहीं मिली। मियो एक साधारण सी लड़की है, वो किसी से बात भी नहीं करती है ज़्यादातर। मियो परमन के क्लास में ही पढ़ती है, बट परमन ने अभी तक मियो को देखा नहीं, क्योंकि मियो उतना ज़्यादा सबके सामने आती नहीं है, वो थोड़ा सा अकेली टाइप की लड़की है। फिर परमन मियो को बोला, तुम कौन सी क्लास में हो। मियो बोली, तुम जिस क्लास में हो उस क्लास में ही मैं हूँ। उसके बाद परमन जो है थोड़ा सा और भी कुछ पूछा मियो को, लेकिन मियो जो है थोड़ी सी कम ही बात करती है, तो उसके लिए थोड़ा कम ही जवाब दिया परमन को। उसके बाद देखते देखते जो है कुछ ही देर बाद परमन की जो बस है वो चलना शुरू कर देते हैं कैंपिंग स्पॉट की तरफ, और पीछे जो है उस बस में पाको बैठी हुई है। अब वो पाको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, क्योंकि उसको परमन से अलग कर दिया गया है। पाको अपनी मुंह जो है वो थोड़ा सा घुमाकर जो है बैठी हुई है सीट की दूसरी तरफ, और उस जो है उस बस में और कोई भी नहीं है पाको को जान पहचान की। तो उसके बाद हम देखते हैं कि देखते देखते परमन जो है वो मियो को और भी कुछ पूछती है, जैसे कि वो कहाँ रहती है, क्या करती है, ये सब। लेकिन मियो जो है उतना ज़्यादा बात नहीं कर रही थी। देखते देखते जो हमारा जो जो कैंपिंग स्पॉट है उसमें सभी लोग पहुंच जाते हैं। एंड गाइज उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बस से सभी लोग उतरते हैं, साथ में मियो भी। मियो जब बस से उतरते हैं तो परमन देखा कि पाको भी उसके पीछे आ रही है। पाको दौड़ते दौड़ते आती है और आकर जो है मियो को देखकर बोलती है कि ये कौन है। देन हमारा जो मिस्सो मतलब परमन है वो पाको को देखकर बोली, ये मेरा एक दोस्त है जो कि अभी अभी मुझसे मिली हुई है और बस में ही हम दोनों की मुलाकात हुई है, ये इसका नाम मियो है। देन पाको थोड़ी सी अपसेट हो जाती है, वो बोलती है कि हाँ मियो तो है, लेकिन तुम इसके साथ बैठी हुई थी, मतलब बैठे थे क्या। देन परमन बोला हाँ हम दोनों एक ही साथ बैठे थे। देन हम देखते हैं कि जो हमारा जो परमन है वो मियो की हाथ पकड़कर थोड़ा दूसरी तरफ ले जाते हैं, एंड पाको जो है वो भी थोड़ा सा नाराज़ हो जाते हैं। तो उसके बाद देखते हैं कि परमन जो है वो पाको को बोलते हैं कि तुम थोड़ा सा बाद में आओ, मुझे इसके साथ कुछ बातें करना है। देन हमारा जो परमन है वो मियो को लेकर कहीं दूर चले जाते हैं, एंड जाके एक पेड़ के नीचे जो है दोनों बैठते हैं, एंड दोनों बैठकर जो है अपना अपना जो है वो टिफ़िन खा रहा होता है। मियो जो है वो अपना टिफ़िन तो लेकर नहीं आई थी, तो परमन जो है वो देने के लिए जाते हैं, लेकिन मियो मना कर देती है। तो परमन जो है अपना टिफ़िन खुद ही खा लेते हैं। एंड अचानक ही परमन देखा कि मियो जो है वो अपनी जो बैग है उसमें से एक मैगज़ीन निकलते हैं, एंड निकल कर जो है वो पढ़ रही थी, और उसमें एक परमन की जो न्यूज़ है वो छपा हुआ था, और उसमें लिखा हुआ था कि परमन ने बचाया इतने सारी मतलब आदमियों को आग लगते हुए घरों से, ये सब। तो तभी अचानक हमारा जो मिस्सो यानी परमन वो पूछते हैं कि मियो क्या तुम परमन को मतलब लाइक करते हो, मतलब तुम परमन का फ़ैन हो क्या। देन मियो तभी अचानक ही ओवर एक्साइटेड हो जाती है एंड होकर बोलती है कि हाँ हाँ मैं तो परमन का बहुत ही फ़ैन हूँ, काश एक बार वो मुझे मिल जाए तो मैं उसको हाक कर लूँगी और उसको मतलब जो है हाक करके उसका ऑटोग्राफ लूँगी, उसके साथ पूरा जीवन मैं उसके साथ रह लूँगा, मैं तो परमन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। देन मिस्सो जो है वो थोड़ा सा और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, वो अपना टिफ़िन बॉक्स जो है वो बंद करते हैं, एंड बंद करके वो अपनी बैग से जो है परमन के साथ खींचा हुआ, ऑब्वियसली वो ही तो परमन है, तो कहीं उसके साथ एक मतलब पिक्चर है, तो उसके साथ एक पिक्चर जो है वो दिखाते हैं मियो को। तो मियो देखते हैं कि मिस्सो के साथ जो परमन है उसका पिक्चर है। तभी मियो जो है बोलती है कि यह परमन तुम्हारा दोस्त है। देन मिस्सो बोलते हैं कि हाँ परमन मेरा दोस्त है और परमन हम मेरे घर पे रोज़ आते हैं, चाहे तो मैं अभी परमन को ले आ सकता हूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा और मुझे उसको जाके ले आना होगा। देन मियो बोलती है कि हाँ तुम प्लीज़ उसको लेकर आओ। देन हमारा परमन जो है बोलते हैं ठीक है मैं तो ले आऊँगी, लेकिन तुम मुझे ये बताओ तुम परमन को क्यों पसंद करते हो। देन मियो बोलते हैं कि मैं परमन का सब शो देख चुका हूँ
और परमैन मुझे बहुत पसंद है। जब परमैन किसी को रेस्क्यू करते हैं तो मुझे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मैं तब से परमैन का बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ और चाहे तो मैं परमैन के साथ पूरा जीवन जो है बिता सकता हूँ। ये सब बोलते हैं तो परमैन जो है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम थोड़ा देर रुको, मैं परमैन को लेकर आता हूँ। तभी हम देखते हैं कि अचानक ही पाको जो है पीछे से ये सब सुन लेती है और सुनकर जो है वो मिस्सो के पीछे पीछे जाती है एंड जाकर बोलती है कि देखो परमैन, तुम ये सब ठीक नहीं कर रही हो। तुम किसी को भी अपना जो है इस तरह से अपना आइडेंटिटी बोल नहीं सकते हो और अपना फ़ायदा के लिए ये सब करना ठीक नहीं है। देन हम देखते हैं कि परमैन गुस्से से पाको को बोलता है कि तुम अपना काम करो, मुझे इतना ज़्यादा ज्ञान मत दो। तो उसके बाद हम देखते हैं कि पाको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो परमैन को बोलते हैं कि परमैन ये सब मत करो और इस मियो फियो से दूर रहो क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। डायरेक्ट ही पाको ये बोल देती है। देन परमैन जो है हंसते हैं, हंसकर बोलते हैं कि तुम अपना काम करो और ये सब पसंद की चीज़ जो है वो अपने पास ही रखो। मुझे तुमसे कोई जो है बात नहीं करना है, अभी तुम जाओ। तुम्हें मैंने इसलिए इस कैंपिंग पे ले आने के लिए मना किया था। तुम अपना काम करो, मेरे काम में तुम जो है मतलब जो है अपना टांग मत अड़ाओ। ऐसा बोलते हैं तो पाको बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है एंड वो रोते रोते उस जगह से चली जाती है एंड एक नदी के किनारे पाको जाकर बैठ जाती है। आफ्टर दैट हमारा जो परमैन है वो कुछ ही दूर जाके खुद मतलब मिस्सो जो कुछ ही दूर जाके अपना जो बैच है परमैन बैच पहनकर वो मियो के पास चली जाते हैं एंड मियो जो है वो बोलता है कि परमैन, तुम्हारे साथ मुझे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे साथ इतना जल्दी मुझे मिलना हो जाएगा ये सब कुछ। देन हमारा जो मियो है वो परमैन को मतलब हाथ पकड़ कर लेकर वो उसी नदी के किनारे जाते हैं जहाँ पर पाको बैठी हुई थी एंड पाको देखती है कि परमैन के साथ वो दोनों मतलब मियो और परमैन एक साथ बैठी हुई है और बात कर रहे हैं। तो पाको बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। तो ये सब देखकर पाको जो है उस जगह पे रह नहीं पाती है। वो रोते रोते अपना जो असली घर में उसमें लौट जाते हैं एंड गाइज घर पे लौटने के बाद जो है वो बहुत ही ज़्यादा रोते हैं एंड रोते रोते उसका फीवर चले आते हैं एंड उसके बाद उसका जो रोबोट है यानी पाको की रोबोट, वो पाको को बोलते हैं कि क्या हुआ। देन पाको सब कुछ बोलते हैं। देन हमारा जो पाको का रोबोट है वो पायान को कांटेक्ट करते हैं एंड पायान जो है वो परमैन को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि परमैन कुछ अलग कामों में ही बिजी था। मतलब मियो के साथ वो वक्त बिता रहा था तो इसके लिए परमैन जो है वो पायान का कॉल उठा नहीं रहा था। तो उसके बाद हम देखते हैं कि पाको की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते हुए जा रहा था। तो देखते देखते गाइस पाको जो है वो बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहा था और नेक्स्ट दिन जो है पाको को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है क्योंकि पाको की फीवर जो है वो हाई पर चली गई थी और पाको बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। पाको परमैन की याद कभी भूल ही नहीं पा रहा था। देन गाइस उसके बाद स्टोरी में क्या होगा ये हमें पार्ट 2 में दिखाया जाएगा। इस तरह पाको और परमैन की एक से मुलाकात होते हैं और मियो का क्या होगा, कैसे दोनों की जो है वो ये सब मिस्टेक मतलब ये सब गलतफहमी दूर होगा, ये सब कुछ हमें नेक्स्ट स्टोरी यानी पार्ट 2 में दिखाया जाएगा एंड पार्ट 2 इसका लास्ट सीन होने वाले हैं। तो प्लीज़ पार्ट 2 को ज़रूर देखना। सो गाइज आज का स्टोरी बस इतना तक ही है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। पार्ट 2 में बहुत ही जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। आप लोगों को पता ही है मेरा कुछ काम चल रहा है तो इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हूँ, तो इसके लिए थोड़ा सा माफ़ करना अगर थोड़ा लेट हो जाते हैं तो। और बाकी आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है क्योंकि चैनल बहुत ही दिन से जो है वो कुछ हो रहा है चैनल पे। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करो और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखना। सेकंड चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाकर सब्सक्राइब कर लो। बहुत ही जल्दी उसमें भी वीडियो आने वाले हैं। तो वीडियो की लाइक में 100 कंप्लीट कर देना और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए बाय एंड गुड नाइट।